तो देखो यार, अब एक बहुत ही बेसिक सी चीज, कॉमन सेंस वाली है, बट जरूरी नहीं है कि कॉमन हो सब में कॉमन सेंस। अब देखो यार, अगर आपको जवाब देना है, अगर ऐसा हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यही वाला, अब ये बाकी की सब चीजों को आप इग्नोर करो, और यहां से ये ग्राफ यहां से यू ना बनकर यहां से यू सीधा बन जाए, तो इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा आपने? अब यही है। लो, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये कुछ अगर जो इस तरह से हो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम इसमें, कि यदि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको अभी ये वाला ग्राफ ना मिलके कोई भी लाइन, अगर यही ग्राफ होता, ये सीधी लाइन ग्राफ होती है आपकी, भाई ग्राफ तो कैसा भी बन सकता है ना, या नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे से कहीं को भी बन सकता है, तो ये सीधी लाइन होती अगर आपकी ग्राफ में, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, किसी भी सीधी लाइन का मतलब है कि भैया टाइम तो बढ़ रहा है इस तरफ से, ये टाइम है ना, टाइम तो बढ़ रहा है, मगर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। तो अगर कभी भी डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो स्पीड क्या होगी? जीरो। वेरी गुड। किसी भी स्ट्रेट लाइन का मतलब है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप क्यों? क्योंकि भैया आगे के पॉइंट से पीछे का पॉइंट माइनस करेंगे, तो आगे के पॉइंट में सीध देखेंगे 20, पीछे के पॉइंट में भी 20, 20 माइनस 20 जीरो। हम निकाल रहे थे ना, यहां से टाइम में तो आगे वाले से पीछे वाला माइनस करके कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन इस तरफ से जैसे हम ऐसे कर रहे थे ना, यू में था, ऐसे था, ये आगे का पॉइंट इसकी सीध से इसकी सीध माइनस कर रहे थे। अब अगर जो है सीधी लाइन है, तो इसकी सीध यहां आएगी, इसकी भी सीध यहां आएगी, तो दोनों 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा। तो सीधी लाइन में हमेशा स्लोप क्या होगा? जीरो। स्लोप जीरो, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी जीरो। बात समझ आई कि नहीं? पक्का? ठीक है। 45 डिग्री पे अगर जो कभी जाता है ग्राफ, अगर जो 45 डिग्री पे जाता है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? याद रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन है अगर जो 45 डिग्री पे जाता है। उसके अलावा अगर आपको ग्राफ ऐसा आ गया, तो ये पहले 45 डिग्री पे गया लगभग, तो जीरो से लेकर ए तक, मतलब जीरो क्या, ए ओ से, ओ से लेकर ए तक यूनिफॉर्म मोशन, ए से लेकर बी तक नॉन यूनिफॉर्म, क्या मोशन ही नहीं है, डिस्टेंस बढ़ना बंद हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, बस टाइम बढ़ रहा है। ये बात समझ आएगी नहीं? यहां देखते हैं, यहां पर चीजें थोड़ी सी अलग होंगी, थोड़ी सी अलग। कैसे देखते हैं? ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक यूनिफॉर्म क्या होगा? मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या है ये यूनिफॉर्म? क्या है ये? एक्सेलरेशन। बेटा स्लोप, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी है ना, इस तरफ क्या है, वेलोसिटी है कि नहीं है? यानी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कांस्टेंट स्पीड है। इसमें स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, जो भी लिखते हैं आप। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यानी मेरे को एक चीज समझ आएगी, अगर इस वाले ग्राफ में सीधी लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड। अगर 45 डिग्री पे कुछ जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ आई कि नहीं? ये दो तीन चीजें हैं कि मतलब, अच्छा उसके बाद अगर ये नीचे को आ जाए ऐसे, ये नीचे को आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? जब ऊपर को जा रहा था एक्सेलरेशन, जब नीचे को आ रहा है
रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। बात समझ आएगी नहीं आई भाई? ऊपर को जाने वाला एक्सेलरेशन, नीचे को आने वाला रिटार्डेशन। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहां पर स्ट्रेट लाइन जीरो वेलोसिटी, ऊपर को जाते हुए यूनिफॉर्म मोशन, कुछ भी बोल रहे हैं 45 डिग्री पे। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अगर जो इसमें दिखेगी तो कौन, बात समझ आएगी नहीं? अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन है, अब ये बताओ यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है स्पीड का बढ़ना। अगर मोशन यूनिफॉर्म है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? ऑब्वियस भैया, मैंने बोला एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड का बढ़ना। अभी 2 की स्पीड से चल रहा है, अब 4 की स्पीड से, अब 8 की स्पीड से, ऐसे बढ़ रहा है सपोज। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई, 2 की स्पीड से चल रहा है, 2 की में ही चल रहा है, 2 की चल रहा है, 2 की चल रहा है, 2 की चल रहा है, यानी एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा है। 2 से 4 होना चाहिए था, 4 हो ही नहीं रहा है, तो यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? हाँ, तो कांस्टेंट स्पीड जब भी होगी, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए इस तरह से कि वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का लिख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये पॉइंट्स जो जो मैंने बताए हैं। इफ द स्लोप इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो। यहां पर अगर जो एक्सेलरेशन जीरो है तो कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, या कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये नोट कीजिए।